बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कामयाब डॉक्टराइन की वजह से पाकिस्तानी फौज का तूती पूरी दुनिया में बोलने लगा। एक और मुल्क ने पाकिस्तानी फौज की खिदमत मांग ली, जबकि दूसरी जानिब खित्ते में भारत की मुमकिना दहशतगर्दी से निमटने के लिए श्रीलंका की जानिब से भी पाकिस्तानी फौज से राब्ते किए गए हैं। और दोस्तों, हालात के बदलते ही फौरी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को भी होश आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सऊदी अरब को अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तानी फौज के बगैर वो नामुकम्मल हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान खित्ते का वो मुल्क है जिसने भारत और दीगर दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से की जाने वाली बेपनाह साजिशों और पाकिस्तान के अंदर बर्पा की गई खतरनाक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। और दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, पाकिस्तानी फौज ने अपने तजर्बात की रोशनी में दीगर ममालिक की अफवाज को भी ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से वो अपने ममालिक से दहशतगर्दी का गला कमा करने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की पाकिस्तान में बर्पा की गई दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है, उसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही पाक फौज ने जिन जिन ममालिक को ट्रेनिंग दी, वो ममालिक भी अपने मुल्क से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अजरबैजान की है। अजरबैजान की फौज ने पाकिस्तानी फौज से कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने आर्मीनिया के खिलाफ 1990 से किए हुए कब्जे को न सिर्फ छुड़वा लिया, बल्कि आर्मीनिया को अपनी सरजमीन को बचाने के लाले पड़ गए थे कि क्या हम आर्मीनिया को बचा पाएंगे या नहीं। इसी वजह से उन्होंने अजरबैजान के साथ मुआहदा किया और मुआहदा करने के बाद नगोर्नो कराबाख के इलाकों को खाली कर दिया। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि खबरों के अंदर अजरबैजान में पाकिस्तानी परचम लहराए गए और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया गया। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका, जो कि 2 दहाइयों तक दहशतगर्दी का गढ़ बना रहा, और दोस्तों उसी श्रीलंका को पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में दी गई और दहशतगर्दी से निमटने के वो तौर तरीके सिखाए गए कि जिससे श्रीलंका ने भारत की ट्रेंड किए हुए दहशतगर्दों को अपने मुल्क की सरहदों से निकाल बाहर किया और श्रीलंका की सरजमीन पर अमन लौट आया। और दोस्तों, अब एक बार फिर श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तानी फौज से राबिता किया गया है। दोस्तों, श्रीलंकन फौज की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ से राबिता क्यों किया गया है, उसकी बड़ी अहम वजह है। खित्ते के अंदर भारत के तोसी पसंदाना अजाइम किसी से ढके छुपे नहीं है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पूरी दुनिया के सामने डोजियर की शक्ल में रख दिए हैं। और भारत की जानिब से माजी में भी हमसाया ममालिक के साथ और खुसूसन श्रीलंका के अंदर जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, उसमें लाखों अफराद ने जान से हाथ धोए। और दोस्तों, अब एक बार फिर मुमकिना खतरे से निमटने के लिए श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान से राबिता किया गया है। और दोस्तों, ये राबिता किया गया है श्रीलंका के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल मोहन विजयक्रमा रिटायर्ड ने। और मुलाकात में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मजबूत बाहमी रिश्तों पर खुलकर बातचीत भी हुई है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने और पाकिस्तान में श्रीलंका के सफीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन में इजाफे पर बातचीत हुई है। दोस्तों, श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में सुरखरू होने और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के हवाले से कोशिशों में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका की जानिब से पाक फौज से मुख्तलिफ उमूर में मदद और रहनुमाई ली जाती रही है, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी के नासूर को अपने मुल्क से उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। और मौजूदा हालात में खित्ते के अंदर भारत के दीगर ममालिक में मुमकिना खतरे को देखते हुए श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर मदद की यकीनन दरख्वास्त की गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी और ऑफिसर्स, पायलट्स और नेवी को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अब दोस्तों, एक और मुस्लिम मुल्क ने पाकिस्तानी फौज की सलाहियतों का एतराफ करते हुए पाकिस्तानी फौज की मदद मांग ली है। और दोस्तों, वो मुल्क है लीबिया। लीबिया के वजीर दिफा सलाह उल नमरूश ने पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक आतिफ तलहा से मुलाकात की और दोनों ममालिक की वजारत दिफा के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लीबिया की वजारत दिफा ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की सलाहियतों की वजह से और
दहशतगर्दी से निपटने की टेक्निक की वजह से हम पाकिस्तान के मोतरफ हैं और इस सिलसिले में हम पाकिस्तान के तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने इस मैदान में इंतहाई कम वक्त में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, जिसका पूरी दुनिया में एतराफ किया जाता है। दोस्तों, जराये के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया के साथ फौजी शोबों में ताउन और लीबिया की आर्मी अफवाज को दहशतगर्दी से निपटने और उसका खात्मा करने में तरबियत देने की उम्मीद करता है। लीबिया की बागी हफ्तर मलेशिया ने तुर्की के तिजारती जहाज को रोक लिया। बागी मलेशिया के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद मसावी ने अपने बयान में कहा कि जमीका के झंडे वाले कार्गो जहाज को जबलुल खजर में रास हिलाल के साहिल से लीबिया के पानी में दाखिल होने पर रोका गया। लीबिया की बागी हफ्तर मलेशिया की जानिब से शदीद हमलों का सामना रहता है, इसी वजह से वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दे चुके हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी फौज लीबिया की फौज को भी ट्रेनिंग फराहम करेगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में बाजवा डॉक्ट्राइन के चर्चे की वजह से मोहम्मद बिन सलमान को भी होश आ गया है। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तान से राबिता किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का एतराफ किया जा रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब के शहजादे को भी होश आ गया है कि अगर उसने दिफाई मुआहदा भारत के साथ कर लिया तो इसकी मिसाल ऐसे ही होगी कि जैसे गीदड़ को खरबूजों की हिफाजत के लिए बिठा दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के वली अहद को ये समझाने की कोशिश की थी कि भारत के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब के मुफाद में नहीं है, लेकिन चंद ही घंटों के बाद पाकिस्तान के रवैये को देखने के बाद सऊदी अरब के होश ठिकाने आ गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, सऊदी अरब की सफारतकारी को एक बड़ा धचका इस वक्त लगा है और वो धचका ये है कि इंडोनेशिया और ट्यूनिस ने सऊदी अरब की बात मानने से पाकिस्तान की तरह मुकम्मल इनकार कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के इनकार के बाद बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो कि सऊदी अरब को इनकार की जुर्रत नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान के इनकार के बाद उनको हौसला होना शुरू हो गया है। और दोस्तों, सऊदी अरब की सफारतकारी को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब इंडोनेशिया और ट्यूनिस ने भी इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। इंडोनेशिया की वजारत दिफा ने सेहूनी ज़राए अबलाग में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बरकरारी से मुतल्लिक शाये और नशर होने वाली खबरों को मन घड़त करार देते हुए कहा कि इस किस्म की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब ट्यूनिस के वजीर आजम हशाम अल मशीशी ने कहा है कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बरकरारी उनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है। दोस्तों, ये भी पता चला है कि इंडोनेशिया और ट्यूनिस को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब के दोस्तों की कोशिश थी। इस हवाले से सऊदी अरब इन दिनों सफारती सतह पर काफी मुतहर्रिक था। दोस्तों, अब सऊदी अरब को खतरा ये पैदा हो गया है कि पाकिस्तान के मुस्लिम दुनिया के अंदर बढ़ते हुए असर रसूख और सऊदी अरब के खिलाफ इसराइल के मामले में डट जाने पर मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की तकलीद करने लग पड़े हैं। अगर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा तो लीडिंग रोल पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा और सऊदी अरब देखता रह जाएगा। इसी वजह से सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दोबारा से बहाल करने के लिए सफारती कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मौजूद सऊदी अरब के सफीर ने मुलाकात भी की है और सऊदी हुकूमत की तरफ से नेक पैगामात भी भेजे हैं। और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदों के हवाले से पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और दिफाई मुआहदों के हवाले से भी बातचीत हुई है। दोस्तों, खित्ते के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ताला की जात ने एक खास मकसद के लिए पैदा किया है और उसी मकसद के तहत पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पहली एटमी ताकत बना है। और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त करीब आ रहा है कि जब डॉक्टर इलामा इकबाल का वो शेर अमली तफसीर बनता हुआ नजर आ रहा है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।